आइए आगे देखते हैं। फिर से दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मली विजयनगर के ऊपर आए हैं, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी दिल्ली सल्तनत का क्या है देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए 2021 में क्वेश्चन हमने देखा, इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आमिर तैमूर आया था, उसमें से क्या सही है क्या गलत, ये क्वेश्चन देखा ना। सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। मतलब अभी देखिए यूपीएससी का ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक तो प्योर मेडिवल इंडिया में क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर के अलावा भी, ठीक है, इन्वेजन्स और शासक को लेके, डायनेस्टी या शासक को लेके अभी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। तो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका कैसे आप देखिए, फैक्चुअल को वो अपने आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसकी कंपैरिजन में आपको चुनना है क्या सही है और क्या गलत है। देखिए मंगोल का जो पहला इन्वेजन है, अभी इल्तुतमिश के समय भी क्या पूछा था, चंगेज खान मतलब जो भी मंगोल है, मंगोल इन्वेजन की बात की थी, फिर से वही है। जो मंगोल का पहला इन्वेजन है वो जलाल उद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इल्तुतमिश के समय में सबसे पहला मंगोल इन्वेजन आया था। तो जलालुद्दीन खिलजी तो इल्तुतमिश के बाद आते हैं, और जाहिर सी बात पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में पहला मंगोल इन्वेजन नहीं हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल ने इतने बड़े पैमाने पर अटैक किया था कि लगभग उन्होंने दिल्ली को ले लिया था। लगभग क्या है, उन्होंने दिल्ली को ले लिया था, और ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एक वक्त ऐसा आ गया कि अलाउद्दीन लगभग दिल्ली खोने वाले थे, दिल्ली को पूरी तरीके से घेराव किया गया था, लेकिन अलाउद्दीन ने बहुत बहादुरी से और होशियारी से मंगोल से दिल्ली का घेराव निकाल दिया था, उनको हराया था, वो बात की बात है। पर स्टेटमेंट सही है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उनके समय में एटलीस्ट कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के का जो एम्पायर है, उसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा मोहम्मद बिन तुगलक ने खो दिया था, ऐसा बोला गया है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आमिर तैमूर का इन्वेजन हो गया, और उस समय मैंने बताया कि आमिर तैमूर तो टर्क है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल्स आए थे। और इसी स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे सही से दिया हुआ है कि मंगोल का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। बट हमें अभी देखना क्या है, स्टेटमेंट में क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि मंगोल के आक्रमण की वजह से कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का अपना एक हिस्सा खो दिया था नॉर्थ वेस्ट में। क्या वो सही है? तो बिल्कुल गलत है। मंगोल का आक्रमण जरूर हुआ था, पर दिल्ली सल्तनत ने अपना किंगडम का कोई भी हिस्सा खोया नहीं था, या मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक है उन्होंने कोई भी हिस्सा खोया नहीं था। और इस वजह से क्या है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, और जाहिर सी बात है फिर हमारा एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली टू, और हमारा करेक्ट आंसर सही चुनाव क्या है, बी, टू ओनली। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन से भी आपको क्लू मिल रहा है कि यूपीएससी का ट्रेंड और पैटर्न कहाँ जा रहा है, और हमें कहाँ से पढ़ना है, मेडिवल इंडिया। और सतीश चंद्रा का जो एनसीईआरटी है 11th स्टैंडर्ड का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से टैकल किए, बिल्कुल उसी से स्टेटमेंट ये उठाए गए, और हमें वहां से बिल्कुल हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर से टर्म बेस्ड क्वेश्चन, बार बार टर्म्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज का कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो नाम पूछे जाते हैं। कि मेडिवल इंडिया में कुल्ला दारन किनको कहते थे, जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऐसे कौन लोग थे या कौन शासक थे जिनको कुल्ला दारन कहते थे। ठीक, तो कुल्ला दारन या कुलाह दारन एक तरीके का कैप था, टोपी या कैप था वो। ठीक, ये ध्यान में रखना है। तो अरब मर्चेंट्स को कुल्ला धारण कहते थे? नहीं, वो मर्चेंट्स थे यार, ऐसी कोई कैप वगैरह पहनते नहीं थे, और पहनते भी होंगे तो उस कैप की वजह से या टोपी की वजह से या आपके पेटे की वजह से उनको कुल्ला धारण कहते थे, बिल्कुल नहीं आता है। कलंदर, ये तो सूफी सेन थे, कलंदर जो है ये सूफी सेन थे। ठीक, तो इसकी वजह से क्या है कि वो भी टोपी पहन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस्लाम में कैप पहनी जाती है, बट जो सूफी सेंट्स थे वो ऐसे ट्रेडिशंस को कोई फॉलो करते नहीं थे, तो कैप वगैरह पहनना ये सूफीज का इतना ये नहीं था। पर पहना भी तो उसको कुल्ला धारण बोलेंगे, ठीक, वो भी सही नहीं।
कुलाहा धारण उस समय के पर्शियन कैलीग्राफिस्ट या हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट थे, वैसा भी नहीं है, तो हमारे पास दो फेमस हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट है, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल एम्पायर में औरंगजेब, दोनों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी है? और बहुत अच्छे से वो लिखते थे। बट कभी हमें पढ़ने में ये नहीं आता है कि अच्छे हैंड राइटिंग की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक या औरंगजेब को कुलाहा धारण कहा गया है। नो, वो भी सही नहीं है। सिर्फ एक ही आंसर सही है, सैयद है। दिल्ली सल्तनत की जो चौथी आपकी शासक थे, फोर्थ डायनेस्टी, ये चौथे शासक जो है दिल्ली सल्तनत के, उनको कुल्ला धारण कहते थे। क्यों? क्योंकि सैयद जो थे, इस शब्द का मतलब होता है कि जो पवित्र है। और प्रोफेट मोहम्मद जो है, जिनकी तरफ से इस्लाम की स्थापना की गई थी, वो प्रोफेट मोहम्मद के वंशज है, ऐसा सैयद खुद को बोलते थे। और प्रोफेट मोहम्मद की वंशज होने की वजह से वो पवित्र है, सबसे अलग है, और इस वजह से वो खुद को सैयद बोलेंगे। और वो अपनी विशेषता दिखाने के लिए, वो पवित्रता दिखाने के लिए एक अलग तरीके की कैप या टोपी पहनेंगे, और उसको कुल्ला धारण कहते थे है? और इसलिए क्या है, ये आंसर हमारा सही आएगा है? सही ऑप्शन क्या है? सैयद। आइए, अभी लैंड रेवेन्यू के बारे में क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत का क्वेश्चन आएगा, लेकिन लैंड रेवेन्यू के बारे में जो बार बार मैं बताता हूँ। देखिए क्या है लैंड रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए मैं बार बार बताता हूँ ना, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आया ना क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के समय का है। दिल्ली सल्तनत के समय में लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज है, उसको आमिल कहते थे। क्या सही है? देखते हैं। दूसरा, इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सुल्तान, अभी अभी हमने देखा इक्ता जागीर अमारम है। दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता सिस्टम थी, वो एंशियंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन थी। देखिए प्राचीन भारत की ये पाए जाने वाली सिस्टम थी। यहीं से पता चलेगा दिल्ली सल्तनत के लोग टर्क से, बाहर से आए थे है? और जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ों को साथ में लाएंगे, ना कि भारत में जो पहले से चीज़ें चलती थी उसको लेंगे। तो यह स्टेटमेंट आपका सही सही नहीं है, ये गलत है। दो गलत है मतलब बी जाएगा, डी जाएगा। दो गलत मतलब क्या है? एलिमिनेशन लगाओ, बी और डी निकल जाएगा। क्या बचेगा? 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन एक तो, और 1 और 3 एक साथ भी नहीं है, एक तो 1 सही हो सकता है, एक तो 3 सही हो सकता है? 1 के बारे में हमें पता ठीक से पता नहीं है, आमिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा देखते हैं, मीर बख्शी, ये जो ऑफिस है वो खिलजी सुल्तान के समय में फेमस हो गया। मीर बख्शी ये जो ऑफिस है वो खिलजी सुल्तान के समय में उसका ओरिजिन हुआ, या उसका बेसिकली आपकी स्थापना हुई। अगर आपने दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा भी पढ़ा है, आपको आइडिया होगी कि खास करके आपको दिखेगा कि जो आर्मी या मिलिट्री के रिफॉर्म्स है, वो जाहिर सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। जाहिर सी बात है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य सुधार किए थे, उससे भी पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है, उसकी स्थापना बलबान ने की थी। उसकी स्थापना किसने की थी? बलबान ने की थी। और बलबान गुलाम डायनेस्टी के थे हैं? बलबान किस डायनेस्टी के? गुलाम डायनेस्टी के, ठीक। और इस वजह से क्या है, मीर बख्शी का जो ऑफिस है वो बलबान के समय में आया था, और इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, खिलजी के समय नहीं आया था है? भले ही अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार किए हो, मीर बख्शी का ऑफिस उससे पहले आ चुका था है? और इस वजह से तीसरा भी गलत है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट सही है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था दिल्ली सल्तनत में, उस ऑफिसर को आमिल कहते थे, रेवेन्यू कलेक्टर है। ये सही है। तो इस तरीके से हमने आंसर को खोज लिया। आइए, पोर्तुगीज के बारे में एक क्वेश्चन है कि मेडिवल मध्ययुगीन भारत में तो पोर्तुगीज भी आते हैं। सबसे पहले आने वाले यूरोपियन इंडिया में पोर्तुगीज ही है। देखते हैं, 15वीं शताब्दी है तो मध्ययुगीन भारत है, क्या है? फिर से 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेंट फ्रांसिस जेवियर है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है जेसुइट ऑर्डर को है। इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी को लाया गया था, उस क्रिश्चियनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से कौन है? सेंट फ्रांसिस जेवियर है। बात बिल्कुल सही है। पोर्तुगीज के समय से इंडिया में क्रिश्चियनिटी आ गई, और खास करके गोवा में है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर ये गोवा में बहुत फेमस सेंट है, तो बिल्कुल सही है वो स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। देखिए अभी अभी मैंने बताया गोवा में बहुत फेमस है सेंट फ्रांसिस जेवियर।
आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर को बहुत अच्छी तरीके से उनकी पूजा की जाती है। तो वो गोवा में डेथ हो गई और अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, बिल्कुल सही है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है उनका चर्च भी है। आज जितने भी सेंट जेवियर स्कूल हमें दिखते हैं वो इनके नाम से ही है, और हर एक स्कूल में आपको चर्च मिलेगा इनके नाम से। बट क्या अभी हमें देखना है कि क्या वो गोवा में डेथ हुई उनकी? तो यहाँ पे मामला बिगड़ता है। उनकी डेथ गोवा में नहीं हुई थी, चाइना में हुई थी। है, चाइना के पास कैंटोन नाम की जगह है, वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। और यूपीएससी ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया है, क्योंकि हमें पता है कन्फर्मली कि सेंट फ्रांसिस के जेवियर गोवा से जुड़े हुए थे और गोवा में ही उनकी बेसिकली मम्मी है। वो उनको बेसिकली बरी भी नहीं किया गया है, जैसे इजिप्ट में ममीज थे वैसे आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी हम देख सकते हैं 500 साल के बाद, 500-600 साल के बाद। ठीक है, उनकी बॉडी उसको मेंटेन करके रखा है मम्मी में, ठीक है, एक कांच के गिलास में। बट वो गोवा में मरे नहीं थे, उनको चाइना में मरे थे, चाइना से उनको लाया गया था, फिर उनको गोवा में रखा गया है। ठीक है, ताकि उनकी बॉडी प्रिजर्व की जा सके। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है, और ये रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड रॉन्ग है तो ए जाएगा, बी जाएगा, ठीक है, और डी भी जाएगा। और हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है सी, है, हमारे पास एक ही आंसर है सी। और आप देखिए सी आपको लॉजिकली सही भी लगेगा। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। गोवा में उनके नाम का उत्सव चलता है, और खान पान होता है। तो बिल्कुल सही है, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन आ गया सी, 1 और 3 ओनली। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और पूरा मेडिवल इंडिया जो PYQ हमने देख लिया है, आर्ट एंड कल्चर देख लिया, एंशिएंट इंडिया भी देख लिया, और मेडिवल इंडिया भी देख लिया। और आप देख सकते हो लगभग 40 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया के पूछे हैं पिछले 11 साल में। और लोग हमेशा बोलते हैं या अलग अलग जगह पे गलत बात फैलाई जाती है कि मेडिवल के क्वेश्चन नहीं आते। क्यों नहीं आते? सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स के बारे में कितने क्वेश्चन है देखिए। आर्ट एंड कल्चर विजयनगर सबसे ज्यादा पूछा है, दिल्ली सल्तनत भी पूछा है, मुगल भी पूछा है। ठीक है, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन है। विजयनगर में तो अलग अलग थीम्स के ऊपर पूछा है, कोई कॉइन्स के ऊपर, कोई महिलाओं के ऊपर, कोई आपका टैक्स के ऊपर पूछा है, सब कुछ है। तो सारा कुछ हमने किया है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इस प्रीलिम्स पे सक्सेस पाओगे। हिस्ट्री में तो आपके सारे क्वेश्चन सही आएंगे, ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ। बस PYQ के हिसाब से आप पैटर्न देखिए यूपीएससी का, और किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे स्टडी करते जाना है वो पकड़ लीजिए, और उसी हिसाब से रिवीजन करिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग।